हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। और आज हम बात करने वाले हैं मैलवेयर और इसके टाइप्स के बारे में। जब भी आप न्यूज़ में कोई हैकिंग से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पे कई तरह के सॉफ्टवेयर के नाम सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि वायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर। आखिर ये सब होता क्या है, इसको लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती होगी। तो इस वीडियो में मैं आपकी इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने वाला हूँ। बट बिफोर द बिगिन, अगर अभी तक आपने स्टडी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर से लाइक और शेयर भी करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैलवेयर क्या होता है। तो मैलवेयर एक तरह का पोर्टमैंटो होता है। पोर्टमैंटो मतलब जैसे बैग होता है ना, जिसके अंदर हम कपड़े रख सकते हैं, तो बैग एक तरह का पोर्टमैंटो है ना। तो मैलवेयर क्या होता है, एक तरह का पोर्टमैंटो होता है जो कई तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपने अंदर रखता है। ठीक है, जैसे कि वायरस रख सकता है, रैनसमवेयर रख सकता है, स्पाईवेयर रख सकता है। ठीक है, एक तरह का पोर्टमैंटो का काम करता है। तो मैलवेयर को ही हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये इसका समझ लो दूसरा नाम है। अब हम देखते हैं मैलवेयर होता क्या है। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर that can be used to compromise computer functions, steal data, bypass access control, harm to the host computer। ये डेटा को चुराने के लिए, ठीक है, आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर आ गया तो क्या करेगा, वो आपके डेटा को चुरा भी सकता है, ठीक है, या फिर वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, आपकी कोई फाइल जो है उसके अंदर वो करप्ट कर सकता है। तो इस तरीके इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैलवेयर इज अ ब्रॉड दैट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम। तो मैलवेयर के अंदर काफ़ी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो अभी हम उनको जानेंगे एक एक करके। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी आप न्यूज़ में पढ़ते हो ना, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, ये सब जो होते हैं ये सब मैलवेयर के ही टाइप होते हैं। ये अलग नहीं होते, ये सब मैलवेयर के ही टाइप होते हैं। ओके, तो मैलवेयर के कई तरीके के टाइप होते हैं, जैसे एडवेयर, बोट, बग, रैनसमवेयर, रूट किट, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म। तो ये सब मैलवेयर के ही टाइप होते हैं। तो एक एक करके हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवेयर क्या होता है। तो एडवेयर होता है एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। यानी कि ये जो एडवेयर अगर होता है, तो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप कभी कोई किसी साइट विजिट करते हैं गूगल पे, तो आप वहाँ देखते हो सडनली आपको आपको जैसे कि कोई मतलब मैसेज आता है कि आपका मतलब सिस्टम, आपका जैसे फ़ोन है तो उसको रिबूट कर लीजिए। तो उसके लिए एक मतलब ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना जो ये मतलब डेटा क्लियर कर दीजिए, ठीक है, इससे फ़ोन अच्छा चलेगा। तो एक तरह क्या कर रहा है, तो एक तरह से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको ऑटोमेटिकली ही एडवर्टाइजमेंट दिखाता रहेगा ये, ठीक है। अब बोट आपने काफ़ी सुना होगा, पबजी में भी हम जैसे कहते हैं कि भाई बोट है। तो बोट क्या होता है, बोट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये जो क्रिएट किया जाता है ऑटोमेटिकली परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। वाइल सम बोट्स आर क्रिएटेड फॉर रिलेटिवली हार्मलेस पर्पसेज। जैसे पबजी के अंदर बोट होता है, वो क्या करता है, जैसे वो ऑटोमेटिकली गेम चलाता है, शूट करेगा आपको, जैसे आप उसके सामने आओगे, ठीक है, ऐसे ही मतलब चलेगा, घूमेगा। तो क्या होता है, तो ये मतलब ऑटोमेटिकली है, वो मतलब उसको कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली ही प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वर्क करता है। और कई तरह के जो बोट होते हैं ना, वो क्रिएट किए जा सकते हैं हार्मलेस पर्पसेस के लिए। जैसे किसी का कोई डेटा चुराना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बोट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बग क्या होता है। तो बग होता है एक फ्लो प्रोड्यूस एंड अनडिज़ायर्ड आउटकम होता है, ठीक है, एक तरह का ये फ्लो होता है। फ्लो मतलब कि कमियाँ। जैसे क्या होता है, कोई भी जैसे क्रिएटर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कभी कोई जैसे प्रोग्राम बनाता है तो वहाँ पे उससे कोई मतलब कुछ छूट जाता है गलती से, ठीक है, तो एक तरह से वहाँ पे एक बग क्रिएट हो जाता है। जैसे कभी आपने कोई गेम खेली हो तो वहाँ पे भी सडनली बग आ जाता है। ओके, तो ये बग जो होता है एक तरह के ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है, या फिर ये कोड या कंपाइलर्स ऑफ अ प्रोग्राम भी हो सकता है। ओके, अब है रैनसमवेयर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और आपने इसे कई बार सुना भी होगा। तो रैनसम का मतलब जैसे आपको पता ही होगा, फिरौती लेना, ठीक है, जैसे कोई किडनैप करता है किसी को तो फिरौती मांगते हैं ना, रैनसम मांगते हैं। तो क्या होता है, इट होल्ड्स अ कंप्यूटर सिस्टम कैप्टिव वाइल डिमांडिंग अ रैनसम। ओके, तो क्या होता है, जैसे कि कोई हैकर है, उसने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया, ठीक है, अब आप उसको मतलब ओपन नहीं कर पा रहे अपने कंप्यूटर को, उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे जिसे आप करना चाह रहे हो। तो वो क्या होगा, तो वो बंदा आपको फ़ोन करेगा या कैसे भी
मतलब आपसे ना रैंसम मांगेगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, तब मैं इसको मतलब सही कर दूँगा, मतलब आप ये इसको चला पाओगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट्स करता है यूज़र को टू एक्सेस द कंप्यूटर। ओके, तो ये है रैंसमवेयर। अब है रूट किट। रूट किट क्या है? इट इज डिज़ाइन टू रिमोटली एक्सेस और कंट्रोल अ कंप्यूटर विदाउट बीइंग डिटेक्टेड बाय यूज़र और सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि रिमोटली एक्सेस काम करता है, ठीक है। ये कंट्रोल होता है कंप्यूटर को, मतलब विदाउट बीइंग अ डिटेक्टेड बाय यूज़र। यानी मान के चलो जैसे आपका कंप्यूटर है, मैंने हैक कर लिया और आपको पता भी नहीं चल रहा, और मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। मैं उसको व्हाट्सअप खोल सकता हूँ, ठीक है। और सॉरी, अगर फ़ोन कंप्यूटर में व्हाट्सअप है तो आप व्हाट्सअप भी खोल लोगे। जैसे मैं गूगल क्रोम खोल लूँगा, ठीक है, या फिर कोई भी फोल्डर खोल सकता हूँ, तो आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। तो ये रूट किट है। अब है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? डैट फंक्शन, जैसे इसके नाम से पता चलता है ये स्पाइंग के लिए यूज़ होता है, जासूसी के लिए। तो क्या होता है ये? डैट फंक्शंस बाय स्पाइंग ऑन यूजर्स एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज। These spying capabilities can include activity monitoring, collecting keystrokes, data harvesting and more, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूज़र्स को पता भी नहीं चलता। तो और क्या होता है, उसका स्पाइंग होती है। जैसे कि कई बार क्या करते हैं कोई, जैसे ये जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है किसी सिस्टम में डाल दिया, अब यूज़र को पता नहीं है ना, वो उसके अंदर उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है, आप वहाँ से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इसकी जैसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अगर उसमें है तो क्या होगा, तो जो आपका जो जो नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर, ठीक है, उसका जो पासवर्ड है, ये लिंक वगैरह जो भी, अब वो उसको यूज़र को भी पता चल जाएगा। तो एक तरह से ये स्पाइंग का काम करता है। अब हम देखते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स को ही ट्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स एक ही है। डैट डिस्क्यूज इटसेल्फ एज नॉर्मल फाइल और प्रोग्राम टू ट्रिक यूज़र इनटू डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग मेलवेयर, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रिक होती है, जैसे कि कभी आप कोई साइट विजिट करते हो तो वहाँ पे मतलब आपके सामने बार बार वो ऐप ही आने लगेगा कि इंस्टॉल करो, ठीक है। अगर आपने गलती से इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद क्या होगा, ये आपका जो डेटा है वो स्टिल चोरी हो सकता है। ओके, तो ये ट्रोजन होता है। वायरस। तो वायरस, जैसे यहाँ पे जो वायरस की बात करें, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। नॉन लिविंग, जैसे हमारे शरीर में जो वायरस होता है वो तो, जैसे कोरोना वायरस हो, क्या है वो, लिविंग है, ठीक है ना। ये नॉन लिविंग वायरस होते हैं, ठीक है। आप कहीं ये मत सोच लेना ये लिविंग वायरस है। तो इट इज़ ए कैपेबल ऑफ कॉपिंग इटसेल्फ एंड स्प्रेडिंग टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। वायरस कैन बी यूज टू सेल्फ स्टील इन्फॉर्मेशन। तो इसका यूज़ किस लिए होता है? स्टील इन्फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है, ठीक है। और ये हार्म को, कंप्यूटर को हार्म भी कर सकता है। और क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में इसको डाल दिया, अगर आपके सिस्टम से काफ़ी सिस्टम भी कनेक्ट हैं तो उसमें भी फैल सकता है। ओके, अब हम देखते हैं वॉर्म। वॉर्म यानी कीड़ा, ठीक है। तो दे स्प्रेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय एक्सप्लोइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वल्नरेबिलिटीज़। वॉर्म्स ऑफन स्प्रेड बाय सेंडिंग मास ईमेल्स। तो ये क्या होता है, ये जो क्या होता है आपके जैसे सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज़ है, यानी कोई कमी है, ठीक है, तो तभी आ सकता है। अब और क्या होता है, अगर ये ईमेल्स होते हैं जो स्पैम ईमेल्स होते हैं, उसके थ्रू भी वो आपके सिस्टम में आ सकता है, ठीक है, और आपके सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो गाइस, ये था मेलवेयर और इसके सारे टाइप्स। ओके, तो अब ये याद रखना, कभी भी जो भी न्यूज़ में आता है ना, वायरस, रैंसमवेयर, ये सब मेलवेयर की टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग नहीं होता। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे स्टडी नेट ग्रुप है, तो आप इससे जुड़ सकते हो, और वीडियो आपको वहाँ पे इस वीडियो की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।